वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एंजो मरेस्का बन चुके हैं सिटी के मैनेजर। बट बहुत सारे लोगों का सवाल है कि कैसे वो सिमिलर है या डिससिमिलर है टू पेप गार्डियोला। 10 सालों की लेगेसी भाइयों, इतने सारे टाइटल्स और रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेस। क्या एंजो मरेस्का मैच कर पाएंगे? मरेस्का अगर इसका हाफ भी कर ले तो बड़ी बात होगी, और फिर हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, मरेस्का ने कुछ कर लिया है। ये जो प्रीमियर लीग का सीजन आ रहा है, यू लुक एट आर्सेनल, हाउ स्ट्रांग दे आर। सो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट सीजन फॉर सिटी एंड मरेस्का, क्योंकि एट द मोमेंट भाइयों आर्सेनल फेवरेट्स लग रहा है टू विन द प्रीमियर लीग टाइटल अगेन। क्योंकि अगर तुम देखोगे तो हर एक बड़ी टीम जो टाइटल कंटेंडर हो सकती है, हर एक टीम में बड़ा मैनेजेरियल चेंज आया है इस सीजन। सो वी डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। बट सिटी को कमजोर नहीं समझना है, क्योंकि एज ऑफ नाउ दे स्टिल हैव वेरी वेरी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स इन माय ओपिनियन। पर किस तरीके से मरेस्का का फुटबॉल डिफरेंट है टू पेप फुटबॉल? कई लोग कहेंगे कि इट इज वेरी सिमिलर, पर कुछ वेल इन्फॉर्म्ड लोग कहेंगे नहीं नहीं, दोनों में सिमिलैरिटीज हैं, बट देर आर सर्टन वेज जिसमें इनका फुटबॉल डिफरेंट भी है। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है बिटवीन बोथ ऑफ देम वो है कि मरेस्का वर्टिकैलिटी को प्रायोरिटाइज करता है एंड पेप प्रिफर्स पोजीशन बेस्ड कंट्रोल्ड फुटबॉल। इवन दो दोनों मैनेजर्स में सिमिलैरिटीज हैं बहुत सी, क्योंकि मरेस्का असिस्टेंट मैनेजर का रोल कर चुके हैं पेप के अंडर ड्यूरिंग द ट्रिबल विनिंग सीजन, जिसकी वजह से बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिख सकती हैं हमें। बट जो बड़ा डिफरेंस मिलेगा दोनों की टीम्स में वो है कि मरेस्का की टीम ज्यादा चांस क्रिएशन पे डिपेंड करती है rather than keeping the position and controlling the game. You know what? मैनेजर उतना ही अच्छा है अगर वो इन प्लेयर्स का बेस्ट एक्सप्लॉइट कर पाए। अगर मरेस्का इन प्लेयर्स का बेस्ट एक्सप्लॉइट कर पाएगा तो वो बहुत अच्छा मैनेजर बन पाएगा, पर अगर वो नहीं कर पाएगा तो वो अच्छा मैनेजर नहीं बन पाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। पर मेरे भाइयों, मरेस्का के लिए जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है रॉड्री का लीव करना, एंड ही इज ऑन हिज वे टू बार्सिलोना। और रॉड्री कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर रह चुका है फॉर सिटी एंड पेप ड्यूरिंग दैट पीरियड, वी ऑल नो दैट। एंड ही इज इररिप्लेसेबल भाइयों। हाँ, ये बात सही है कि रॉड्री की जगह एलियट एंडरसन को सिटी साइन किया है। बहुत अच्छा है एलियट एंडरसन, और रॉड्री में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि एलियट एंडरसन को रॉड्री जैसी प्ले मेकिंग क्वालिटी पोजेस करनी पड़ेगी, क्योंकि रॉड्री वो सारी चीजें करता है जो एलियट एंडरसन करता होगा पॉसिबली, बट वो अटैक थोड़ा सा और ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिखाता है। सबसे बड़ी चीज जो रॉड्री करता था वो ये है कि वो प्ले रन करता था और बॉल पोजीशन में रखता था और चीपली बॉल लूज नहीं करता। इन शॉर्ट, ही हैज बीन द हार्ट ऑफ पेप्स टीम। और अगर तुम रॉड्री और एलियट एंडरसन को कंपेयर करोगे तो तुमको बहुत सारी चीजें सिमिलर मिलेंगी। हालांकि दोनों प्लेयर्स के मिनट्स प्लेड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट तुम यहाँ पे पोजीशन 1 का स्टैट देखो तो ये है पीक। बाकी सारी चीजें तुम्हें मैच्ड दिख रही होंगी और तुम कहोगे सही है सही है। यहाँ पे एक और नाम आता है, अयूब बुआदी का, और मुझे लगता है सिटी अब बुआदी को इस समर में ही लाएगी आफ्टर रॉड्री लीविंग। बट कैन ही डू द वर्क ऑफ रॉड्री? आई डोंट थिंक सो। बंदा प्लेयर तो बढ़िया है, पर वही बात आती है ना कि रॉड्री इज इररिप्लेसेबल फॉर सिटी। अगर स्क्वाड डेप्थ पे एक बार नजर डालें तो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग स्क्वाड डेप्थ, बट दे स्टिल नीड सम साइनिंग्स। और मेरे ख्याल से एक राइट बैक की जरूरत है, और रॉड्री की लॉस के बाद अगर एक मिडफील्डर की जरूरत है सिटी को तो अभी के लिए दैट्स ऑल। एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। और प्लीज भाइयों, सपोर्ट करते रहो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।